नमस्कार दोस्तों। तो मेरा अगला वीडियो होगा वैष्णवी कल्कि से कहाँ मिलेंगी और वैष्णवी जी क्या वो दक्षिण भारतीय हैं? तो इसका बेसिस भी है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। वैष्णवी जी के पिताजी का नाम रत्नाकर था, राइट? तो हिंदू परंपरा के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म भारत में दक्षिणी भाग में रत्नाकर सागर नाम एक भक्त और उनकी पत्नी के घर हुआ था। तो ये रत्नाकर जो है ये साउथ में रहते थे और इनफैक्ट वैष्णो जी तपस्या कर रही थी त्रिकुटा हिल्स में, जहाँ श्री राम से उनकी भेंट हुई, मतलब वो दोनों मिले। तो श्री राम ने बोला कि इस जन्म में तो आपको पता है राइट, मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, तो आपसे मैं शादी नहीं कर सकता। तो कल की अवतार जब मैं लूंगा तब हम मिलेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात हमें इसमें गौर देना चाहिए कि वो रत्नाकर सागर की बेटी थी एंड वो दक्षिण भारत यानी यही कर्नाटका, तमिलनाडु, इसी एरिया में उनका जन्म हुआ और यहीं वो रहती थी। और श्री राम के आदेश के अनुसार वो गई नॉर्थ इंडिया को, राइट, वो कटारा काटरा जहाँ उनका मंदिर है वहां जाके वो ध्यान मार्ग में बैठ गई। ओके। जन्म त्रिकुटा के रूप में रत्नाकर सागर उनकी पत्नी लंबे समय तक संतानहीन थे और उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना की। एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का अवतार मानी गई और उसका नाम त्रिकुटा रखा गया। ओके, लाइक दुर्गा एनर्जी, इट्स मोर लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज, जैसे कि महालक्ष्मी हो गई आपका कन्या, सॉरी, मीन राशि, एंड देन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये दोनों महालक्ष्मी का एनर्जी है। टॉरस, वृषभ राशि, लक्ष्मी और राधा का एनर्जी है। स्कॉर्पियो महाकाली का एनर्जी है। ओके, वर्गो सरस्वती का एनर्जी है। स्वाति नक्षत्र भी सरस्वती का एनर्जी है। हस्तक्षेप ना करने का वचन, जन्म से पहले ही रात रत्नाकर ने यह वचन दिया था अपने संतान के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आध्यात्मिक बाल्यकाल, त्रिकुटा बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। तो इस जन्म में भी जब वैष्णो जी का जन्म होगा वो पढ़ाई में नंबर वन रहेंगी, मतलब नॉट मंदबुद्धि, वेरी इंटेलिजेंट। आगे चलकर उन्होंने भगवान विष्णु से संबंध के कारण वैष्णवी नाम धारण किया। ध्यान और उत्तर की यात्रा, कम उम्र से ही त्रिकुटा ने समुद्र तट पर तपस्या करने की अनुमति ली। उन्होंने भगवान राम, जो विष्णु के अवतार, पर ध्यान केंद्रित किया। राम से भेंट के बाद वो उत्तर भारत की त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई, जहां उन्होंने तपस्या जारी रखी और अंततः पवित्र गुफा में अपना निवास स्थापित किया। सो मेरा ये थीरी है, जो मैंने समझा है, वो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, मोस्टली तो साउथ इंडियन ही लग रहा है, क्योंकि वो पिछले जन्म में साउथ इंडिया में उन्होंने जन्म लिया। अगर वो नॉर्थ इंडियन है इस जन्म में, तो वो दक्षिण भारत को 100% आएंगे, क्योंकि कालज्ञानम में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने बोला कि वो फिर से दक्षिण भारत में ही जन्म लेंगे और उनका नाम वीर भोग वसंत राय होगा, जो शायद अगेन रूपांकर नाम है, रूपांतर नाम है, मतलब सिंबॉलिक नाम है वीर भोग वसंत राय। और उनका एक टेम्पल भी है कलातिगिरी, जो कर्नाटका में है, मैं दिखाता हूँ। तो ये कलातगिरी टेम्पल है जहाँ ब्रह्मेंद्र स्वामी, जिन्होंने कालज्ञानम रखा बुक लिखा, और उन्होंने बोला कि वही कल की अवतार बन के आएंगे। तो उनका जो टेम्पल है ना, उनका जो मंदिर है वो इधर कलातिगिरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी टेम्पल, कलातीपुरा या कलातगिरी फॉल्स। इंटरेस्टिंग ना, मैं दिखा देता हूँ, देखिए। तो इनका मंदिर इधर ही है, कलातीपुरा है। तो ये भी एक टाइप का, मतलब प्रूफ ही मान सकते हैं, क्योंकि वो भी विष्णु के अवतार थे, संत ब्रह्मेंद्र जी, जिन्होंने कालज्ञानम लिखा। अगर वो फिर से जन्म लेंगे और वो कल्कि बन के आएंगे, तो ऑब्वियसली वो दक्षिण भारत में ही जन्म लेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला है। तो अगर वो दक्षिण भारत के से हैं और त्रिकुटा भी ओरिजिनली दक्षिण भारत से थी, तो वो दक्षिण भारत को जरूर आएंगी। ओके, एंड दक्षिण भारत में ही वो ब्रह्मेंद्र जी ने बोला कि इधर ही मिलेंगे वो।
तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो दक्षिण भारत की नहीं भी होंगे, फिर भी उनको दक्षिण आना पड़ेगा। ओके, सो ये है लॉजिक मेरा। आप मानो या ना मानो, दैट्स अप टू यू, दैट्स फाइन। मुझे उससे कोई चिंता नहीं है। मैं बस दो चीजों को मिला रहा हूँ। एक तो रत्नाकर साहू, नॉट रत्नाकर साहू, रत्नाकर सागर जी दक्षिण भारतीय थे, शायद मोस्टली तमिलनाडु के थे। उनकी बेटी का नाम त्रिकुटा था, जो बाद में वैष्णो बना, और वो दक्षिण भारत में उनसे मिलेंगे। ओके, सो उत्तर भारतीय वालों, आप उत्तर भारतीय के जो कल्कि हैं, आप चिंता ना करें। आपको दक्षिण आना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि वैष्णो देवी वैष्णो मंदिर में है, नॉर्थ इंडिया में नहीं। अब ये मेरा डिकोडिंग है कि वैष्णो जी अगर पैदा भी हुई नॉर्थ इंडिया में, उनको साउथ तो डेफिनेटली आना पड़ेगा। साउथ से लगाव होगा, क्योंकि उनका ओरिजिनल जन्म साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप आई मेड सेंस। थैंक यू वेरी मच।